जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, इसकी पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे उम्मीद बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे हम उसका प्रोसेस बताएं कैसे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न रहता है, पंच जगत की अवधारणा किसने दी? ही टेकर ने दी, लैंड स्टीनर ने दी, लीनियस ने दी, मेंडल ने दी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ही टेकर ने दी। किसने दी? ही टेकर ने दी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ही टेकर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई होती है? दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, गैस, द्रव, प्लाज्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। और जो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है। क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, इसके बाद प्लाज्मा, इसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पांचवी पूछा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसके बाद है क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, फॉस्फेरस, लौह और कैल्शियम। तो क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु होता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद है, किसमें ध्वनि अधिकतम होता है? वायु का वेग, द्रव, धातु, निर्वात। यानी ध्वनि सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? धातुओं में होता है। किसमें होता है? धातुओं में होता है, यानी ठोस में जो है ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा ध्वनि अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धातु। इसके बाद है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है? रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, मानव क्लोनिंग। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हैं सिंपली जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहां से आप हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको कोर्स सेक्शन में जाना है। तो वहां पर आपको 9-10 के लिए एक बैच दिखेगा और 11-12 के लिए एक बैच दिखेगा। तो आप जिस भी क्लास के उसके अकॉर्डिंग अपना जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब वहां पर आपको मिलेगा क्या क्या? तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। ये सारे फीचर्स आपको उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगी। साथ में जो यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी उसकी भी आपको पीडीएफ जो है ऐप पर नोट सेक्शन में मिल जाएगी। बैच का प्राइस क्या रहेगा? बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये सारे फीचर्स दिए जाएंगे। एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी, सब कुछ आपको ओनली 199 रुपीज़ में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
आपको ऐप कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ऐप का लोगो ये रहेगा, इसी लोगो के ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी नहीं हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। यहाँ पर प्रश्न क्या होगा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी नहीं हटाती है, क्या है, पानी नहीं हटाती है अपने आयतन के बराबर। क्या होगा, आयतन के बराबर। देखिए कोई भी नाव है, अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी नहीं हटाएगी तो वो नदी में डूब जाएगी। अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है तो वो नदी में नहीं डूबेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर, और यहाँ पर कर लेंगे पानी नहीं हटाती है, ठीक है। इसके बाद है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। न्यूटन ने किया, गैलीलियो ने किया, कोपरनिकस ने किया, आइंस्टीन ने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसके बाद है, पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.11 किलोमीटर सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। यानी कि अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर कोई गेंद पृथ्वी के वातावरण से बाहर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, यानी उसके जो गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग है उसको क्रॉस करके वो जो है वायुमंडल में यानी कि अंतरिक्ष में चली जाएगी, दोबारा वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो यहाँ पर जो पास्कल इकाई है वो किसकी है, दाब की है। किसकी है, दाब की है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। इसके बाद है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से क्या होता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्या किया जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सुई के पानी पर तैरने का कारण है, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, आसंजन, ससंजन। तो देखिए सुई के पानी पर तैरने का क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। इसके बाद है, पेंसिल का लेड बना होता है। तो पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट से, चारकोल से, लैंप ब्लैक से, फुलरीन से। तो यहाँ पर जो पेंसिल का लेड होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट से। किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट से। नेक्स्ट है आपका, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे, 40 डिग्री पर, 212 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 273 डिग्री पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो समान होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, -40 डिग्री। इसके बाद आगे चलते हैं, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, उसमें माल्टोज पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है या फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फलों के मीठे स्वाद होने का कारण है फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रक्टोज, ठीक है। इसके बाद है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, आयरन। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है तांबा, चांदी, सोना, अभ्रक। तो यहाँ पर जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, यानी कि सिल्वर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, चांदी। ठीक है। इसके बाद है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, अप्रभावित रहते हैं। तो अम्ल व क्षार के विलयन में जो होते हैं वो विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, सुचालक। ठीक है। इसके बाद है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56, 26। तो साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 4.6, 4.45 से 6.55, 7.35 से लेकर 7.45 तक, 8.25 से लेकर 8.35 तक। तो एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.45 से लेकर 6.55 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 6.45 से लेकर 6.55 तक। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पीएच वाला है इसका आंसर वेरी करता है, तो आपको अगर आप माली गूगल पर करते हैं तो आपको हो सकता है ये वाला आंसर देखने को मिल जाएगा 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर वेरी कर सकता है, आप मानिए 6 से लेकर 7 के बीच आपका जो है 8 के बीच वेरी करता है। इसके बाद है, हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हास्य गैस होती है जिसे हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं वो क्या होती? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O होती है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है, किसे झूठा सोना यानी कि फेक गोल्ड कहा जाता है? आयरन सल्फेट को, आयरन सल्फाइड को, इसके बाद है कॉपर सल्फेट को और आयरन ऑक्साइड को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयरन सल्फाइड को जो है झूठा सोना यानी कि फेक गोल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयरन सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, लाल दवा का रासायनिक नाम है। तो लाल दवा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट को जो है लाल दवा भी कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्न में उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जो है
उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? जॉन बेयर को, हेनरी मोजले को, मेंडलीफ को, अल्फ्रेड नोबेल को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ को। किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीफ। इसके बाद है उड़ने वाले स्तनधारी हैं। तो उड़ने वाले स्तनधारी जैगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ जो है एक उड़ने वाला स्तनधारी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, चमगादड़। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 10th स्टूडेंट है उनको तो आंसर क्लियर पता होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसी का आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC का निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथि में, अस्थिमज्जा में, अग्न्याशय में, यकृत में। तो जो WBC होती है वो कहाँ बनती हैं? वो बनती है आपकी अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? निर्वात में, पानी में, कांच में, रॉक साल्ट में। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में। इसके बाद निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। जो मरकरी होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, निवर्तन के कारण। तो यहाँ पर तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसके बाद निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ जो है उससे हम लोग भूकंप मापते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? तो किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपेडा, एनेलिडा, पोरीफेरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पोरीफेरा। जो जंतु होते हैं, संघ होता है, उसमें जो है उनके शरीर के जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं, यानी जो पोरीफेरा संघ के जंतु होंगे उनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा जो होता है उसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा। इसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है ल्यूमेन, फ्लक्स, डायोप्टर, मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के
कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो अमोनिया है। क्या है? जो अमोनिया है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, इसके बाद है शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ है ठोस जल, D2O, ठोस CO2, H2O। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ठोस CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठोस CO2। इसके बाद है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट होता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, वॉट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉट। इसके बाद निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है? BO, AA, AB। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा O। क्या हो जाएगा? O जो होता है वो जो होता है रक्त वर्ग सर्वाधिक, यानी जिसे सर्वदाता कहा जाता है उसे कहा जाता है ब्लड ग्रुप O को। किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप को O को कहा जाता है सर्वदाता, यानी जो ब्लड ग्रुप O का खून होता है वो हम किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, और सर्वग्राही किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमने यहाँ पर आपको बता दिया O जो होता है वो सर्वदाता होता है, तो यहाँ पर जो सर्वग्राही होता है वो किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी में से कोई एक ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओसोमोसिस। इसके बाद है पैरालिसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस। तो यहाँ पर ये आपके कुछ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।